हेलो माय रॉक स्टार्स, कैसे हो आप सब। आई होप ऑल यू माय लवलीज आर डूइंग गुड एंड फाइन। तो आज हम करने वाले हैं एक राइटिंग स्किल का डिस्कशन। बहुत ही सिंपल है। लोगों को जनरली लगता है कि यहाँ पक्का 1 से 2 मार्क्स तो कटते ही है। ऐसा कोई वे है ही नहीं कि हमें इस राइटिंग स्किल में फुल मार्क्स मिल के रहे। बट यू आर रॉन्ग इन दैट। ऐसा ज़रूर है कि आपको इस राइटिंग स्किल में फुल मार्क मिले, जो कि है आपका फॉर्मल लेटर राइटिंग। देखो, फॉर्मल लेटर 4 टाइप्स के होते हैं, लेकिन हम कुछ ना कुछ मिस्टेक, छोटे मोटे माइनर चीज़ें या कहीं ना कहीं कुछ कम कर लेते हैं, जिसकी वजह से मार्क्स रिड्यूस हो जाते हैं। कैसे हम हर एक एलिमेंट को कवर करते हुए हर एक चीज़ कर सकते हैं, दैट इज़ वॉट वी आर गोइंग टू सी इन टूडेज एंड टुमारोज द नेक्स्ट लेक्चर। क्या क्या होगा, हर एक टाइप ऑफ लेटर तो हम देखेंगे ही। लेटर एग्जैक्टली फॉर्मल लेटर्स में जो भी हमारे 4 टाइप है, उसमें स्पेसिफिकली क्या क्या कंटेंट हमें देना होता है, वो पूरा चीज़ स्पून फीडिंग किया जाएगा। इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन कैसा होना चाहिए, सब्जेक्ट लाइन कैसा होना चाहिए, हर एक डिटेल हम बहुत खूबी तरीके से और बहुत बारीकी से कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आई विल मेक श्योर कि आपको जितना मार्क्स का मतलब फुल मार्क्स आपको फॉर्मल लेटर में ज़रूर से ज़रूर आ जाए। ठीक है, बस आपको जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे उनको फॉलो करना अच्छे से। ठीक है, तो विदाउट फर्दर डिले लेट अस बिगिन विद द डिस्कशन। फॉर्मल लेटर क्या होता है ये हमें ऑलरेडी पता है, बट जस्ट टू रिफ्रेज, फॉर्मल लेटर रिटन इन अ फॉर्मल लैंग्वेज, फॉलोज अ स्ट्रिक्ट फॉर्मेट एंड इज रिटन फॉर प्रोफेशनल यूज़। ठीक है, 2 चीज़ें जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि एक तो फॉर्मेट एक स्पेसिफिक होता है, सेट रहता है, वो फॉर्मेट फॉलो करना होता है, एंड बहुत ही फॉर्मल होता है ये। तो इसका राइटिंग टोन जो होगा वो टोन भी फॉर्मल टोन यूज़ करना है। एंड दे आर रिटन टू अथॉरिटीज़, कलीग्स, सीनियर्स एक्सेट्रा, ऑफिशियल पर्पसेस के लिए। इसका बेसिक रीज़न ये है कि ऑफिशियल यूज़ के लिए ही फॉर्मल लेटर्स लिखे जाते हैं। ठीक है, ये तो बेसिक सिंपल सी चीज़ है। हमारा फॉर्मल लेटर का जो मार्किंग स्कीम है वो देख लो। 5 मार्क्स का फॉर्मल लेटर, 2 मार्क आते हैं आपके कंटेंट पे। कंटेंट क्या होता है, जो सवाल पूछा गया है उस सवाल से रेलेवेंट चीज़ आपको लिखना है। ऐसा नहीं कि अगर आपको फॉर्मल लेटर में पूछा कि क्या कोई एग्जाम्पल है, तो एडिटर को लेटर लिखना है किस बारे में, न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर लिखना है किस बारे में, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है सीवेज लाइंस को लेके इन मल्टीपल एरियाज सराउंडिंग योर सोसाइटी। तो उसको लेके अगर आपको लिखना है, उसके जगह आपने क्या लिख दिया, मुद्दा ही बदल दिया, और लेटर में आपने एडिटर को किस बारे में लिखा कि सीवेज के प्रॉब्लम के वजह से बहुत ये हो रहा है, क्या हो रहा है, लोग, अरे व्हाट डू यू कॉल इट, हिंदी में उसको क्या बुलाते हैं, उसको क्या बुलाते हैं हिंदी में, अरे इसका तो एग्जाम्पल सब समझो। रोहित शर्मा बन गई हूँ मैं, वो आ रहा है, वो से वो हो जाएगा, ऐसा हो रहा है मुझे। हाँ, लेट मी फ्रेम इट इन इंग्लिश इटसेल्फ। सो बेसिकली आई एम ट्राइंग टू से इज, अगर आपको ऐसा दिखाया जा रहा है कि आपको सीवेज लाइन्स को लेके लिखना है, आपने उसके जगह अपने बाथरूम के सीवेज को लेके लिख दिया, दैट डज नॉट मेक सेंस। आपको अपने सोसाइटी एंड आसपास के एरियाज़ में प्रॉब्लम जो हो रहा है सीवेज लाइन्स को लेके, उसको लेके प्रॉब्लम लिखना था। आपने बस अपने घर का लिखा, एडिटर क्या आपके घर का आके सॉल्व करवाएगा अथॉरिटीज से, नहीं ना। तो दैट इज़ ऑल अबाउट कंटेंट। जो टॉपिक है उसी को लेकर आपको लिखना है, एंड इसमें आपको कुछ चीज़ें फॉलो करनी है, जैसे कि जो इशू है उसे बताना है, कुछ एग्जाम्पल्स देने हैं उस प्रॉब्लम के, कुछ सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने हैं, ये इशू का कारण क्या है वो रीज़न भी बताना है। तो ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन द कंटेंट। ये सारी चीज़ें कंटेंट में इंक्लूडेड होंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक्सप्रेशन। अब इस पूरे चीज़ को ग्रामेटिकली करेक्ट करना है, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं रखने हैं, टोन फॉर्मल रखना है, ये 3 चीज़ ज़रूर फॉलो करेंगे तो आपका एक्सप्रेशन में फुल मार्क्स आ जाएगा, एंड फॉर्मेट में 1 फुल मार्क। ठीक है, तो आपको टेक्निकली ये 5 मार्क लाना बहुत ईजी है। एक तो 1 मार्क डायरेक्टली फॉर्मेट से, दूसरा यहाँ से अगर आपने ये 4 चीज़ फॉलो कर ली तो यहाँ से 2 मार्क आ जाएंगे, एंड लास्टली एक्सप्रेशन का आपको बस मेक श्योर करना है ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, और
टोन जो आप लिख रहे हो वो बहुत ही फॉर्मल हो। वो टोन कैसे आप मेंटेन करोगे, उसके लिए भी हम रेडी लाइंस, सेंटेंसेस आपके लिए रखेंगे, उनको आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, नाउ ये एक्सप्रेशन का है बेसिकली। अब देख लो फॉर्मेट ऑफ अ फॉर्मल लेटर। ठीक है, फॉर्मल लेटर का ये फॉर्मेट है, इनफॉर्मल का नहीं, फॉर्मल लेटर का क्या है। सबसे पहला आता है सेंडर्स एड्रेस, कि जो भेज रहे हैं उनका एड्रेस, फिर आएगा डेट ऐसा, फिर आएगा रिसीवर्स एड्रेस, रिसीवर्स नेम, डेजिग्नेशन एंड एड्रेस, कि आप किसको लिख रहे हो, टू द एडिटर, टाइम्स ऑफ इंडिया, एड्रेस न्यू दिल्ली या कहीं का भी है तो रिसीवर्स नेम, एक सेकेंड, रिसीवर्स नेम, डेजिग्नेशन एंड एड्रेस, ये 3 चीज आता है। उसके बाद आएगा सैल्यूटेशन, अच्छा नहीं सब्जेक्ट आएगा, सॉरी सब्जेक्ट लाइन इसके बाद आएगा। अच्छा यहाँ पे एक चीज है, देखो 2 टाइप के फॉर्मेट होता है। ठीक है, सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स नेम, एड्रेस, डेजिग्नेशन, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, बॉडी एंड ब्ला ब्ला ब्ला। एक होता है सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, नेम एटसेट्रा, सैल्यूटेशन, सब्जेक्ट एंड देन बॉडी। डिफरेंस कहाँ है, डिफरेंस यहाँ है। कुछ स्कूल्स में बोलते हैं पहले सब्जेक्ट आएगा फिर सैल्यूटेशन आएगा, कुछ स्कूल में बोलते हैं पहले मतलब वाइस वर्सा बेसिकली, एक में पहले सब्जेक्ट होता है, दूसरे में बाद में सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो जो आपका स्कूल बोले उसी फॉर्मेट को फॉलो करना, क्योंकि अल्टीमेटली मार्क्स आपके स्कूल के साइड, मतलब स्कूल को जो इंस्ट्रक्शन दिया गया उस हिसाब से आएगा। आई नो CBSE है, सेम होना चाहिए, लेकिन स्कूल्स का सुनना। ठीक है, जनरल वे होता है पहले सब्जेक्ट आता है फिर सैल्यूटेशन आता है, बट फिर भी अपने स्कूल का सुन लेना। सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स नेम, एड्रेस, डेजिग्नेशन, जो भी, फिर सब्जेक्ट, फिर सैल्यूटेशन, फिर बॉडी इन 3 पार्ट्स, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, फिर थैंकिंग यू एंड देन क्लोजिंग। ठीक है, नेम, सिग्नेचर एंड क्लोजिंग। अब ये जो सारे पार्ट्स है ना, इनके लिए भी समझने का कुछ चीज़ ज़रूरी है। सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस, ये तो बेसिक है, डेट ये तो बेसिक है, बट सब्जेक्ट लाइन से ही हमें कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें समझनी है। ठीक है, क्या क्या है वो। सबसे पहला सब्जेक्ट इन द फॉर्मल लेटर। एक चीज़ मैं अभी बता दूँ आपको, सब्जेक्ट 5 से 6 वर्ड्स के अंदर लिखने हैं। मैक्स टू मैक्स 7 हो सकता है, वो उससे ज़्यादा नहीं जा सकता। यू कैन नॉट राइट अ वेरी लॉन्ग सब्जेक्ट, इट हैज़ टू बी 5 से खींच के बहुत ज़्यादा, मतलब नहीं फिट हो रहा है, इतना लंबा टॉपिक है तो 7 वर्ड्स, 7 से ज़्यादा नहीं लेना है। वॉट एवर हैपन्स, राइट, रीराइट, फिर फाइनल हो तो तब जाके आंसर शीट में लिखो। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सब्जेक्ट जो होता है ना वो एकदम टू द पॉइंट एंड स्पेसिफिक होना होता है। नेक्स्ट, इट स्टेट्स द की पर्पस, हमें पता है, रिटन एज अ नाउन फ्रेज, स्पेसिफिक, ये सारा मतलब छोड़ दो, आपको बस सब्जेक्ट में ये याद रखना है कि जो टॉपिक है उसको एकदम क्रिस्प टू द पॉइंट करके 5 से 7 वर्ड के अंदर लिखना है। एग्जाम्पल देख लो, ट्रैफिक वॉज एट चकली सर्कल, फ्रीक्वेंट पावर कट्स इन बांद्रा, दीज आर परफेक्ट एग्जाम्पल्स, एकदम शॉर्ट, क्रिस्प, टू द पॉइंट। ये जो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टूडेंट लाइब्रेरी असिस्टेंट, इतना लंबा क्यों लिखना है, इसको भी शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, इवन एक्सप्रेसिंग कंसर्न ओवर एक्सेस यूज ऑफ इंटरनेट इन कंप्यूटर लैब, इतना भी नहीं लगाना होता है, सिर्फ इतना लिखो, एक्सेस यूज ऑफ इंटरनेट इन कंप्यूटर लैब, खत्म, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो आवर मोटिव फॉर सब्जेक्ट शुड बी कि जितना छोटा, क्रिस्प एंड टू द पॉइंट कर सके, ताकि जब रीडर उस लेटर का सब्जेक्ट हेड रीड कर रहे हैं उन्हें 1 मिनट में समझ आ जाए कि अच्छा बॉडी में इस बारे में लिखा होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बॉडी ऑफ अ फॉर्मल लेटर। अब फॉर्मल लेटर में इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, 3 पार्ट्स होंगे।
तो उन 3 पार्ट्स में एग्जैक्टली लिखना क्या क्या है, मेंशन क्या क्या करना है, वो समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इफ़ नेसेसरी, यहाँ पे इफ़ नेसेसरी लिखा हुआ है। कहाँ कहाँ खुद को इंट्रोड्यूस करना होता है? ऑर्डर लेटर में करना होता है, इंक्वायरी लेटर में करना होता है, कंप्लेन लेटर में करना होता है, एडिटोरियल लेटर में नहीं ज़रूरी होता है। कंप्लेन में भी 100% नीड नहीं होती है, थोड़ी बहुत नीड होती है, ठीक है। सेट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लेटर, मतलब आप किस लिए लेटर लिख रहे हो वो इंट्रोडक्शन में मेंशन होना चाहिए, ठीक है। माइंडेड में हर चीज़ लिख नहीं रही हूँ, बट जो बोल रही हूँ उसको लिख के रखा करो। इन द लाइट, और अच्छा ठीक है, ये एग्जाम्पल्स है बेसिकली, आपको लिख के रखना है तो रख सकते हो। दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ इंट्रोडक्शन। अब जब मेन कंटेंट पे आओगे, जैसे मैंने बोला था मेन कंटेंट पे एडिटोरियल लेटर का कुछ और होता है, ऑर्डर लेटर का कुछ और, इंक्वायरी लेटर कुछ और, कंप्लेन लेटर कुछ और, हर एक का मुद्दा अलग अलग होता है अंदर लिखने का। वन थिंग टू बी नोटेड इज एडिटोरियल लेटर और कंप्लेन लेटर कुछ हद तक सिमिलर होते हैं, बस उनका टोन डिफरेंट होता है। एक होता है कंप्लेन लेटर का इंट्रोडक्शन थोड़ा अलग होता है, और एडिटोरियल लेटर का इंट्रोडक्शन थोड़ा डिफरेंट होता है, कंक्लूजन भी, बिकॉज उसमें क्या होता है, हम बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि उनके पेपर में हम ये छपवाना चाहते हैं एंड ऑल, और कंप्लेन में हम कहीं कुछ छपवा नहीं रहे हैं, हम डायरेक्टली अथॉरिटी को कंप्लेन कर रहे हैं। दैट्स डिफरेंस। अदरवाइज बॉडी में मेन कंटेंट के पार्ट में हम वही करें, इशू बता रहे हैं, किस वजह से ये इशू हुई है वो बता सकते हो, फिर इशू की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है और उसके प्रोबेबल सॉल्यूशंस क्या है। कंप्लेन और एडिटोरियल में बॉडी में ये 4 चीज़ डालो, ठीक है। एक्सप्लेन द रीज़न विद डिटेल्स, देन स्टेट द स्पेसिफिक स्टेप यू रिक्वायर देम टू टेक, ठीक है। ये एडिटोरियल और कंप्लेन का है। ऑर्डर लेटर और इंक्वायरी लेटर का विल बी डिफरेंट, उसका हम देखेंगे। कंक्लूजन में क्लोजिंग रिमार्क्स, ये कंक्लूजन भी अलग होता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ लेटर, ठीक है। चारों टाइप का कंक्लूजन अलग होगा, वो देख लेंगे। जैसे कि अगर आप ऑर्डर लेटर लिख रहे हो फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर आप ऑर्डर लेटर लिख रहे हो उसका कंक्लूजन कैसा होगा? ऑर्डर लेटर में 2 टाइप का कंक्लूजन बन सकता है। एक, अगर आप किसी के साथ पहली बार ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपका एक स्पोर्ट्स एकेडमी है अपना, ठीक है, तो आपको स्पोर्ट्स गुड्स ऑर्डर करने हैं, किसी कंपनी से आप पहली बार बल्क ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, तब का कंक्लूजन अलग होगा। वेर एज आप उसी कंपनी से दूसरी तीसरी बार ऑर्डर कर रहे हो एंड यू हैव बीन सैटिस्फाइड विद देयर प्रोडक्ट, तब उसका कंक्लूजन अलग होगा, ठीक है। इन द सेम वे जब आप इंक्वायरी कर रहे हो उसका कंक्लूजन अलग होगा। उसमें आप क्या लिखोगे कि मतलब एक्सपेक्टिंग द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस सून फ्रॉम यू, काइंडली एक्नॉलेज विद द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन दैट आई हैव सेंट एंड रिवर्ट ऑन द स्पेसिफिक मेल आईडी या फ़ोन नंबर जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हो एंड इट्स स्टफ। कंप्लेन लेटर का भी अलग होगा कि आई होप दिस प्रॉब्लम गेट्स रिजॉल्व वेरी क्विकली एंड स्टफ। एडिटोरियल लेटर में क्या होगा कि आप विश करोगे या रिक्वेस्ट करोगे कि वो अथॉरिटीज़ तक पहुंचाई जाए, न्यूज़पेपर में पब्लिश किया जाए, तो हर एक का कंक्लूजन अलग होगा। तो ऑल यू हैव टू डू इज अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट सब्जेक्ट, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, ये 4 चीज़ का मेथड आपको समझना है कि हर 4 के लिए क्या क्या बॉडी में होना चाहिए। हाउ विल यू डू इट? ओनली व्हेन यू हैव क्लियर नोट्स रिटन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुछ यूजफुल फ्रेजेस इंट्रोडक्शन के लिए या बॉडी के ओपनिंग लाइंस के लिए क्या क्या है? डोंट बिगिन योर लेटर विथ हैकेंड एक्सप्रेशंस लाइक विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट डेटेड, ऐसा मत करना। इन्विटेशन मतलब ये इंक्वायरी लेटर के लिए है। अब इंक्वायरी लेटर में आप ऐसे मत स्टार्ट करो कि आपका मैंने एडवर्टाइजमेंट देखा था उसके रेफरेंस में मैं बोल रही हूँ, वैसा मत करो। ऐसा करो कि आई एम कीन टू अप्लाई फॉर द एडवर्टाइज पोजीशन ऑफ जो भी पोजीशन था दैट अपीयर्ड इन योर पेपर। लैंग्वेज का डिफरेंस हो जाता है। मैं हमेशा बोलती हूँ ना शब्दों का खेल, ये शब्दों का खेल का डिफरेंस है। Don't use these lines, this is in reference to your complaint letter. Rather, we are happy to know that the goods have reached to you safely and stuff. There's a difference in the language. फॉर्मल लेटर इसीलिए हम बोलते हैं या लिखते हैं ताकि वो एकदम सोफेस्टिकेटेड एंड फॉर्मल टोन में हो,
आप किसी ऐसे इंसान से बात करो जिनको आप नहीं जानते हो, एंड यू कैन नॉट ऑफेंड समवन यू डोंट इवन नो, दैट्स बैड मैनर्स एंड दैट्स वेरी मतलब बैड एज ह्यूमन बींग्स, ठीक है। यूजफुल फ्रेजेस फॉर ओपनिंग लाइन, सी आई एम राइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ, इंक्वायरी में जा सकता है, कंप्लेन में जा सकता है। आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू, I am concerned resident of, I am writing to express, it is with utter disappointment with the local civil authorities that I write to you. As a responsible citizen, it is my duty to bring to your notice. The dash is not new to the residents, but what is new is dash dash. तो ये सारे ओपनिंग लाइन्स के लिए, कहाँ के, या तो इंट्रोडक्शन के या तो बॉडी के ओपनिंग लाइन्स के लिए इन लाइन्स को आप यूज़ कर सकते हो। आई वुड रियली रिक्वेस्ट कि आप इनको नोट डाउन करके रखो, या पेज का प्रिंट आउट निकाल के रखो, या जैसे आपको ठीक लगे नोट्स में ज़रूर ऐड करके रखो, ठीक है। या अगर दिमाग में रखना है तो वो भी रख सकते हो, फिर शार्प लाइक दैट। डोंट एंड योर लेटर विद हैंगिंग पार्टिकल्स, क्लोजिंग के लिए होगा ना, ये क्लोजिंग लाइन होंगे। डोंट एंड लाइक दिस कि थैंक यू और अवेटिंग अ रिप्लाई, मैं आपके रिप्लाई का वेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ऐसा नहीं। पॉलिश लैंग्वेज कि थैंक यू और वी और आई अवेट और लुक फॉरवर्ड टू योर रिप्लाई, थैंक्स फॉर योर कंसिडरेशन, प्लीज लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, माई डेडलाइन इज फ्राइडे सो आई होप टू गेट योर पर्सपेक्टिव ऑन दिस मैटर सून। थोड़ा फॉर्मल, थोड़ा अच्छे से डिसेंट वे में लिखना बोलना होता है ना। अब ऐसी चीज़ है जो आप मतलब आपको ध्यान में रख के अगर आपने लेटर राइटिंग किया तो इट इज़ रेस्ट एश्योर्ड यू आर गोइंग टू वेरी इजीली बी एबल टू अंडरस्टैंड क्या कि लेटर को फुल मार्क क्रैक कैसे करें। कुछ कुछ एलिमेंट्स, जैसे मैं बोल रही थी ना कि कुछ कुछ एलिमेंट्स आपके लेटर में होना ज़रूरी है, दीज आर दोज एलिमेंट्स, ठीक है। सबसे पहला पर्पस, आप वो लेटर क्यों लिख रहे हो। नेक्स्ट, किसको वो एड्रेस लिखा जा रहा है, वो तो फॉर्मेट में ही आ जाता है। कंप्लीटनेस ऑफ द मैसेज, किस लिए आपने वो लेटर लिखा है, जो पर्पस है उस पर्पस को अच्छे से डिस्क्राइब करो, अच्छे से समझाओ। तुम्हारे पास पूरा बॉडी है, 120 वर्ड्स तुमको दिए जाते हैं लेटर लिखने के लिए। एक्शन रिक्वायर्ड, जो कि कंक्लूजन के साइड में आता है कि क्या क्या आपके हिसाब से प्रपोज्ड सोल्यूशन है फॉर दिस प्रॉब्लम। टोन शुड बी अडेप्ट, मतलब फॉर्मल टोन होना चाहिए, सोफेस्टिकेटेड सोबर डिसेंट होना चाहिए, लाउड चिल्लाना या वैसा रूड बिहेवियर नहीं कर सकते हो। कंसाइजनेस ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब टू द पॉइंट बातें लिखो, ज़्यादा एक ही बात को 2-3 बार घुमा घुमा के मत लिखो लाइंस बढ़ाने के लिए। टू द पॉइंट लिखो एंड सिंपल लिखो, ईजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में लिखो, ठीक है। दीज आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स। तो आगे देखेंगे एसेंशियल्स ऑफ फॉर्मल लेटर, ठीक है। एसेंशियल्स ऑफ फॉर्मल लेटर मतलब वही सेम चीज़ है, मैं बार बार एक चीज़ को ये सेकंड टाइम रिपीट मैं क्यों कर रही हूँ, बिकॉज यू नो आपके माइंड में ये बैठ जाए इसी लेक्चर में कि क्या 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 हमको याद रखना है बहुत नेसेसरी वे में, कि इतना हो गया तो भाई फुल मार्क्स इन लेटर राइटिंग, ठीक है। एक तो सबसे पहला फॉर्मेट हमें फॉलो करना है, फॉर्मेट फॉलो करना इज़ लाइक वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट फॉलो करो। सेकंड क्या है, अननेसेसरी वर्ड्स मत यूज़ करो। कभी कभी क्या होता है ना, हम जब बात भी करते हैं ना, व्हेन वी आर स्पीकिंग इन इंग्लिश एंड लाइक ट्राइंग टू हैव अ कॉन्वर्सेशन, हम मोस्टली फिलर वर्ड्स लगा देते हैं, जैसे या सो, फिलर वर्ड्स होते हैं ये कॉन्वर्सेशन में हम करते हैं। एंड राइटिंग में हम क्या करते थे, सो, बट, देन, देयरफॉर, ये एक्सेट्रा, ये कुछ एडिशनल वर्ड्स लगा देते, अननेसेसरी सेंटेंस बना देते, सेम चीज़ को 2 बार लिख देते। दीज आर ऑल अननेसेसरी स्टफ फॉर अ राइटिंग स्किल। तो कभी भी अननेसेसरी चीज़ों को या किसी भी चीज़ को 2 बार रिपीट करके मत लिखना, उससे इम्प्रेशन आपका ख़राब होता है, ठीक है। नेक्स्ट, राइट शॉर्ट एंड कंसाइज टू द पॉइंट सेंटेंसेस, एकदम मीनिंगफुल, जितना मांगा है बस उतना ही लिखना है, जितना नहीं मांगा है एक्स्ट्रा मत जाओ, क्योंकि 120 वर्ड्स लिमिटेड है आपके पास। ना ही बहुत छोटा लिखो कि 120 मांगा है आपने
40 से 50 में कर लिया, नहीं, 120 मांगा है, मिनिमम 100, मैक्सिमम 130, ठीक है, इतना तो लिखना ही लिखना है। इट शुड बी रेलिवेंट एंड ऑब्जेक्टिव, ये मैंने 10 बार बोल दिया है कि जो टॉपिक पूछा गया है उसी टॉपिक के बारे में लिखो। आपके पापा के बारे में पूछा जा रहा है तो पापा की मतलब बहन, मतलब आपकी बुआ, बड़ी बुआ, छोटी बुआ, उनके बच्चे, पापा के मम्मी पापा, मतलब आपके दादा दादी, नहीं, सिर्फ पापा, ठीक है। तो टू द पॉइंट, स्ट्रेट सिंपल टू द पॉइंट, पोलाइट टोन लिखना है इवन इफ इट्स अ कंप्लेन लेटर। तो जैसे मैंने बोला, राइटिंग का एक वे होता है, किसी से भी बात करने का ना एक वे है। देखो, आपको कैसे समझना है कि हमारा टोन कैसा होना चाहिए लेटर राइटिंग में। जब आप किसी अननोन इंसान से मिलने जाते हो, आपका बिहेवियर कैसा होता है, एकदम अच्छा, आप कितने भी बदमाश क्यों ना हो, पहली बार किसी इंसान से मिलने जा रहे हो, एकदम शांत, अच्छे से, बहुत पोलाइट वे में, बहुत सोबर तरीके से, डिसेंसी के साथ बिहेव करते हो उनके सामने, है ना। चाहे 10-12 दिन बाद वो दोस्त बन जाए तो उन्हीं के सामने आप बंदर जैसा बिहेव करने लगो, बट फर्स्ट इम्प्रेशन आप कोशिश करते हो हमेशा आपका अच्छा बने, है ना। तो यहाँ भी वही होता है, फॉर्मल लेटर में चाहे आप कंप्लेन कर रहे हो, इंक्वायरी कर रहे हो, ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एडिटर को लेटर लिखो, इट हैज़ टू बी प्रिटी मच पोलाइट एंड मतलब यूज़ ऑफ वर्ड एरोगेंट नहीं होना चाहिए, डिसेंट यूज़ ऑफ वर्ड्स होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कंप्लेन कर रहे हो तो मतलब व्हाट इज दिस बिहेवियर, नॉट एक्सपेक्टेड, ऐसा नहीं लिखना है, एकदम पोलाइटली कंप्लेन करना है, ठीक है। एंड इट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी मिस्टेक्स ऑफ ग्रामर एंड स्पेलिंग। ये तो फॉर्मेट में आ गया था, मतलब मार्किंग स्कीम में मैंने बता दिया था ना, एक्सप्रेशन में। तो ग्रामर मिस्टेक्स मत किया करना, और स्पेलिंग मिस्टेक भी, अब बड़े हो गए हम यार, स्पेलिंग मिस्टेक LKG UKG के बच्चे करते हैं, हम नहीं करते, ठीक है। चलो, ये है आपका एक लेटर टू एडिटर का सैम्पल, ठीक है। फॉर्मेट तो हमें पता ही है फॉर्मल लेटर का क्या है, तो ये एक सैम्पल ऑफ लेटर टू एडिटर है, ठीक है। क्या क्या है, सबसे पहला सेंडर्स एड्रेस, फिर आ गया डेट, फिर हो गया रिसीवर्स एड्रेस एंड डेजिग्नेशन, फिर आ गया सब्जेक्ट आपका क्या है, नीड फॉर नेशनल कैलामिटी फंड। देखो 5 वर्ड्स में हो गया, बेकार एक्सटेंड नहीं कर रहे हम, ठीक है, नो नीड टू इलैबोरेट लाइक दैट। फिर आ गया सैल्यूटेशन, सर और मैम, फिर आ गया अपना बॉडी, थैंकिंग यू, कंक्लूजन, आई मीन कॉम्प्लीमेंट्री एंडिंग। ये जो पार्ट है इसको थोड़ा सा रीड करते हैं, बिकॉज अभी हम एडिटोरियल लेटर को गो थ्रू कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इसका बॉडी भी हम समझते हैं। क्या है, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम डेली, ये एक क्लासिक इंट्रोडक्शन है फॉर एनी एडिटोरियल लेटर। एडिटोरियल लेटर्स का कुछ कुछ फॉर्मेट होता है ना, कुछ कुछ लाइंस होता है जिनको आप लिख के अगर रख दो तो उन्हीं लाइंस को आप हर एक लेटर के, मतलब हर एक एडिटोरियल लेटर के स्टार्टिंग में यूज़ कर सकते हो। सिमिलरली एंडिंग लाइन या कंक्लूडिंग लाइन अगर आप लिख के रख दो तो उनको भी आप बार बार यूज़ कर सकते हो। क्यों बोल रही हूँ मैं ये, क्योंकि अल्टीमेटली फाइनल पेपर आपका जब होगा उसमें कोई नहीं सोचेगा कि अच्छा इसने ये पहले भी लिखा है अभी भी लिख रहा है। फाइनल पेपर के तरह ही चेक किया जाएगा, ठीक है। तो आई एम टॉकिंग अबाउट बोर्ड्स राइट नाउ। तो बोर्ड्स के टीचर्स आपके स्कूल टीचर्स नहीं होंगे कि वो सोच के जज करेंगे अच्छा इस बच्चे ने यही एक लाइन इंट्रोडक्शन और यही एक लाइन कंक्लूजन में पूरे साल लिखा है। नो, बोर्ड्स के टीचर जानते भी नहीं आप कौन हो। तो एक स्पेसिफिक सेट लाइन कंक्लूडिंग का और इंट्रोडक्शन का अपने दिमाग में बना के रख दो एंड डोंट भेजा फ्राई योर दिमाग, ठीक है। I wish to draw the attention of the government and the authorities towards the urgent need for a national calamity fund. अब देखो इतना है, ये इतना ही इंट्रोडक्शन है, ठीक है। इसके आगे वो बॉडी है। अब अगर आप चाहो तो इसको डिवाइड कर लेना नेक्स्ट पैराग्राफ में, कि नेक्स्ट पैराग्राफ इज अबाउट द मेन बॉडी। पहले इंट्रोडक्शन हो गया, नेक्स्ट पैराग्राफ बॉडी, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ कंक्लूजन, ठीक है। वही करना, मतलब चाहो तो नहीं, वही करना। The recent cyclone has proved that if the country has ready funds available, the same can be used to help people immediately rather than waiting for a ministerial visit for help. I hope the concerned authorities will take a note and do needful to ensure that people get immediate help in times of calamities without being left at the mercy of unscrupulous officials. अब देखो यहाँ पे जो आपका बॉडी है ना, ये पार्ट जो आपका बॉडी का पार्ट है, वो आप बोलोगे मैम इतना छोटा क्यों है। आपने बोला था जो भी प्रॉब्लम है वो बताना, उस प्रॉब्लम का रीज़न बताना, एग्जाम्पल बताना, प्रोबेबल सोल्यूशन बताना, राइट।
लेकिन ये कोई मतलब एक प्रॉब्लमेटिक कॉज नहीं है। ये लेटर क्यों लिखा गया है, रीज़न क्या है, कैलामिटीज़ जो होता है नेचुरल कैलामिटीज़, उसके लिए एक फंड पहले से रेडी करके रखने का बात किया जा रहा है। लाइक मुझे नहीं पता 1 महीने बाद फ्लड होने वाला है या 10 महीने बाद या 10 साल बाद, बट अगर अभी से हम एक फ़ंड कलेक्ट करके रख देते हैं तो जब कैलामिटी होगी, जिन लोगों को नुकसान होगी उस वजह से, उनको हम डायरेक्टली हेल्प कर पाएंगे विदाउट वेटिंग कि अच्छा मिनिस्टर वहाँ से फ्लाई करके आएंगे, वो यहाँ कंडीशन देखेंगे, फिर पैसा सैंक्शन करेंगे, फिर पैसे आएंगे। इतना वेट करने का नीड ही नहीं होगा। दैट इज़ वाई दिस इज़ जस्ट अ डायरेक्ट अपील या प्रपोजल बीइंग गिवन टू द अथॉरिटीज़ कि आप ये कर सकते हो, इसीलिए एक छोटू सा बॉडी है इसका। अदरवाइज अगर ये टॉपिक ना होता, अगर कोई प्रॉब्लमेटिक इशू होता कि जो मतलब इन जनरल आता है हमारे एग्ज़ाम्स में या क्वेश्चंस में कि स्कूल के बाहर ट्रैफिक कंडीशन बहुत ख़राब है, या पार्किंग स्पेस कहीं का प्रॉब्लम कर रहा है आपके सोसाइटी का पार्किंग स्पेस, या कहीं का लीकेज, सीवर लीकेज हो रहा है, या कहीं पे बहुत ज़्यादा गड्ढे हो रहे हैं रास्तों पे, उसके वजह से प्रॉब्लम हो रही है, या स्ट्रीट लाइट्स नहीं है तो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, या मतलब एक्सीडेंट्स के साथ चोरी हो रही है, ये सब कॉजेज़ कॉमन कॉजेज़ है जो क्वेश्चंस में आते रहते हैं। उनके लिए आपको प्रॉब्लम बताना है कि ये प्रॉब्लम है, फिर उस प्रॉब्लम से क्या क्या इश्यूज़ हो रही है वो बताना है, क्या क्या एग्जांपल्स देने हैं कि मतलब वो जो इश्यूज़ हो रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल चोरी हो रही है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो उसका एक इंसिडेंट बना के लिख दो कि उससे जस्ट कुछ दिन पहले एक इंसान के गाड़ी के सामने आके मतलब उनको चकमा दिया कि वो बेहोश है, लेकिन उनसे चोरी कर लिया, उनका चेन वॉलेट सब चोरी करके भाग गए वगैरह वगैरह। एंड उन्होंने चेहरा भी नहीं देखा, क्यों? क्योंकि अंधेरा था, स्ट्रीट लाइट्स ही नहीं है कहीं पे, ठीक है। नाउ कमिंग टू द फॉर्मेट डिस्कशन, देखो डिस्कस करने का इसमें कुछ है नहीं, मैं इसको जल्दी जल्दी करूँगी। एडिटोरियल लेटर में हमें पता है मतलब पूरा जो फॉर्मेट है ये पता है, ये पता है, ये पता है। सब्जेक्ट हमें पता है 5 से 7 वर्ड में मैक्सिमम हमें करना है, ये भी पता है। रिस्पेक्टेड मत लिखना, ठीक है, सर मैडम लिखना। फिर बॉडी का हमें पता है 3 पार्ट्स में, मैं एक बार लास्ट टाइम रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। हमारा जो एडिटोरियल लेटर होता है उसके बॉडी को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जिसमें इंट्रो होगा, जिसका आप एक सेट इंट्रोडक्शन बना लो, अभी से बना के रख दो, ठीक है। फिर आएगा बॉडी में क्या काम करना है, आपको प्रॉब्लम बताना है, प्रॉब्लम की वजह से क्या क्या इश्यूज हो रही है वो बताने हैं, यदि एग्जाम्पल्स देने हैं, रीज़न भी बता सकते हो कि ये प्रॉब्लम क्यों हुआ है, इस प्रॉब्लम का रीज़न भी बता सकते हो। ये थोड़ा ज़्यादा मोटा हो गया, समझ ही नहीं आएगा कि मैंने रीज़न लिखा है। फिर एक प्रोबेबल सॉल्यूशन बताना है ऑफ द प्रॉब्लम, ये हो गया बॉडी का। एंड लास्टली आपका आएगा कंक्लूजन, उसका भी एक सेट बना लो। लाइक hope that the authorities will take necessary steps या actions for the problems that are being caused etc. Like waiting for a appropriate solution या कुछ ऐसा एक स्पेसिफिक कंक्लूजन बना के रख दो, ठीक है। ये बन गया। आगे आते हैं इंक्वायरी लेटर। अच्छा, इसमें आने से पहले एडिटोरियल लेटर और कंप्लेन लेटर में एक सिमिलैरिटी है। क्या है? फॉर्मेट तो हर एक का सेम ही है, स्पेशली फॉर्मल एडिटोरियल लेटर और कंप्लेन लेटर का फॉर्मेट पूरा सेम है, ठीक है। बॉडी भी सेम फॉर्मेट में होता है, 3 पार्ट्स में, 3 पैराग्राफ्स में। डिफरेंस इतना है कि आपका रिसीवर्स एड्रेस चेंज होगा, ऑब्वियसली बात है, वो तो हर लेटर में होता है। एंड बॉडी में हम जो ये लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं ना, थ्रू द एस्टीम कॉलम्स ऑफ योर न्यूज़पेपर या थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर, जो भी हम लिख रहे हैं, एंड उसका एंडिंग जो होता है, वो 2 चीज़ डिफरेंट होगा। ये एक बार मैं लिख के दे देती हूँ आपको, जो आपके लिए ईजी होगा, ईजीएस्ट अप्रोच होगा। जो कंप्लेन लेटर होगा ना, इसमें आपको क्या करना है, 2 चीज़ें चेंज करनी है एडिटोरियल लेटर से।
एक हो गया आपका इंट्रोडक्शन और एक होगा आपका कंक्लूजन। ये दोनों आपको चेंज करना है। कैसे? आप कंप्लेन लेटर में इंट्रोडक्शन में अपने आप को बताओ कि मैं इस, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है कि आपके सोसाइटी में पार्किंग का इशू हो रहा है या आपके सोसाइटी में मच्छर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो क्या करोगे? स्टार्टिंग में अपना इंट्रोडक्शन दो कि आप इस सोसाइटी के रहने वाले हो एंड बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आपको लग रहा है कि सम दिस लाइक देयर इज़ वन इशू दैट नीड्स इमीडिएट एक्शन। ठीक है, फिर आप उस इशू को बताओ। जैसा बॉडी है बॉडी सेम रहेगा। अरे मेरा फ़ोन साइलेंट नहीं हुए थे क्या? जो बॉडी होगा बॉडी सेम रहेगा। ठीक है, जैसे इशू होता है मतलब सेम, मेरा बोलने का मतलब ये है, बॉडी सेम रहेगा। जो यहाँ बॉडी है वही कंप्लेन लेटर में भी वही बॉडी होगा। एंड कंक्लूजन में होपिंग टू सी द रिक्वायर्ड नेसेसरी स्टेप्स बीइंग टेकन एज सून एज पॉसिबल, ऐसे करके फिर एंड कर देना। तो कंप्लेन लेटर और एडिटोरियल लेटर इज़ वेरी मच द सेम। अब जो डिफरेंट है उसका देखते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट है इंक्वायरी लेटर। ठीक है, इंक्वायरी लेटर में क्या, सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, ये सब तो सेम ही है क्योंकि ये फॉर्मेट में आते हैं। फिर आएगा इंट्रोडक्शन आपका। अब आप इंक्वायरी किस लिए करते हो? सपोज कोई प्रोडक्ट, कोई गुड्स, कोई सर्विसेज आपको कुछ परचेज करना है, उसके लिए ही आप आते हो। ठीक है, बोलो। जैसा आपने लास्ट दिन बनाया था वैसे सेम। तो माय पॉइंट इज, फिर इंक्वायरी किस लिए किया जाता है? अब अगर हमको वो गुड्स खरीदना है या वो सर्विसेज लेने हैं तो उसके लिए कुछ क्वेश्चंस भी अपने दिमाग में होंगे ना। फॉर एग्जांपल, लड़कियों को पार्लर सर्विस चाहिए घर पे, ठीक है, पार्लर एट होम चाहिए, या लड़कों को, या मैं लड़कों लड़कियां का इर्रेस्पेक्टिव हटा देती हूँ, किसी को भी आप में से एक लैपटॉप खरीदना है। ठीक है, आपको ऑनलाइन नहीं खरीदना है, आपको ऑफलाइन किसी स्टोर से खरीदना है। नाउ यू आर कन्फ्यूज बिटवीन टू टाइप्स ऑफ लैपटॉप्स। क्यों? क्योंकि उनके स्पेसिफिकेशंस एंड ऑल में आपको डिफ्रेंशिएशन समझ नहीं आ रहा कि कौन सा बेटर है क्या नहीं। तो आपने तब इंक्वायर किया स्टोर पे कि ज़रा बताओ भाई मुझे इसका कैसा है, ये वाला लैपटॉप कैसा है, इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, इसका प्राइसिंग कितना आएगा, उसका कितना प्राइसिंग आएगा, आप कोई डिस्काउंट दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। तो जो भी आपके दिल में क्वेश्चंस है ना, वो सब आप किसी भी गुड को या फिर किसी भी कमोडिटी को खरीदने से पहले या कोई भी सर्विस लेने से पहले आप 10 क्वेश्चन पूछते हो। चाहे आपका स्कूल एडमिशन हो, टीचर्स के पास या स्कूल अथॉरिटीज़ के पास आपके पेरेंट्स 10 क्वेश्चन पूछते हैं कि ये स्कूल में ये होता है वो होता है। तो दैट्स द सेम थिंग दैट वी डू इन अ इंक्वायरी लेटर। कोई कोर्स खरीदना है हमें, उस कोर्स में क्या 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 मिल रहा है, क्या 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 नहीं मिल रहा है, वो सब पूछने के लिए इंक्वायरी लेटर बनता है। ठीक है, तो इसका बॉडी भी, मतलब इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन भी उसी हिसाब से डिफरेंट होगा, तो वो देख लो। So this is with reference to your advertisement, the Tribune dated this. We were quite impressed by your services and products. We are a reputed school and are interested in employing your services. तो यहाँ क्या हो रहा है? कुछ टाइप ऑफ सर्विसेज हम लेना चाहते हैं किसी कंपनी से। हम एक ऑर्गेनाइजेशन है और हम एक दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से कुछ सर्विसेज लेना चाहते हैं। तो हमने वही दिया कि एक एडवर्टीजमेंट डाला था आपने, हमें वो पढ़ के अच्छा लगा, वी फेल्ट क्वाइट इम्प्रेस, तो आपके मतलब ऑर्गेनाइजेशन से हमें ये सर्विसेज लेनी है अपने स्कूल के लिए। लेकिन उसके पहले उनके पास कुछ क्वेश्चंस होंगे। वी वांट टू बिल्ड अ मिनी गोल्फ कोर्स, लुकिंग फॉर looking to have greenhouses to develop eco-friendly values to students. Will you be able to take on the contract, provide outstation services? Is it possible to complete within 3 months? अपना डिज़ाइनर है या हम लोग को डिज़ाइनर प्रोवाइड करना है? Kindly let us know if you use environmentally free materials. Also let us know your charges, unique student friendly products, if your company gives additional discounts to educational institutions. तो यहाँ पे अगर आपको दिखे मल्टीपल क्वेश्चंस लिखे हुए हैं कि हमें आपका
पसंद आया अप्रोच या आपका जो भी सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो, हमें देख के अच्छा लगा, लेकिन हमें ये डाउट्स है, ये क्वेश्चंस है, तो आप बताना ज़रा। लास्ट में देखो वही लिखा है, काइंडली शेयर द डिटेल्स ऑन द स्कूल मेल एट द अर्लीस्ट। ये एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंक्लूजन है, काइंडली शेयर द डिटेल्स ऑन, ये स्कूल की तरफ से लिखा गया है तो स्कूल्स मेल एड्रेस, आप लिख रहे हो तो माई मेल एड्रेस @xyz@gmail.com, ऐसा कुछ रैंडम लिखना है, ठीक है। बॉडी का क्या है मैं एक बार एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। देखो यहाँ जो बॉडी लिखी हुई है इसमें कुछ गलती है, वो क्या है मैं बताऊंगी, बट उसके पहले आई होप यू हैव नोटिस कि यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो बिफोर वी टेक द सर्विस हम सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को कि भाई बता दो पहले तुम ये सारे सर्विसेज देते हो कि नहीं, या तुम्हारा ये प्रोडक्ट कैसा है, वो कैसा है, पहले हमें आंसर्स बताओ। हमें अगर सेटिस्फैक्ट्री लगा तब जाके हम तुम्हारे साथ इस सर्विस के लिए ऑर्डर प्लेस करेंगे या कंफर्मेशन देंगे, ठीक है। नाउ द थिंग इज, ये जो अपना बॉडी है ना, जो भी क्वेश्चंस हमको पूछना है, वी विल आस्क इन बुलेट पॉइंट्स। मतलब क्या है, आप बोलोगे मैम लेटर राइटिंग लिटरेचर लैंग्वेज में बुलेट पॉइंट्स, हाउ इज दैट पॉसिबल, हमने आज तक नहीं सुना है। आई नो दैट, और हम वही करने वाले हैं। आई विल शो यू एग्जैक्टली व्हाट इज टू बी डन। यहाँ क्या होगा, यहाँ पे हम जो जो क्वेश्चंस पूछेंगे ना उनको ऐसे बुलेट पॉइंट्स में डालेंगे। क्या क्या क्वेश्चंस है, जैसे इसमें लिखा हुआ है, विल यू बी एबल टू टेक ऑन द कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड आउट सर्विस स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 कैसे आएगा, कंप्लीट विद इन 3 मंथ्स। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्या आएगा, ओन डिजाइनर, ऐसे जो भी क्वेश्चंस है ना हम उसको बुलेट पॉइंट्स में लिखेंगे। अब आप पूछोगे मैम क्यों, हमें कारण बताओ हम बुलेट पॉइंट्स में क्यों लिखें। बिकॉज ऐसा जो लिखा हुआ है ना, अगर इस फॉर्मेट में किसी के पास क्वेश्चन जाएगा तो वो रैंडमली ऊपर से रीड करके ओवरव्यू के हिसाब से उन्हें 1-2 जो क्वेश्चंस याद रहेंगे वो बस उतना रिप्लाई करके भेज देंगे। लेकिन अगर आपके क्वेश्चंस इस फॉर्मेट में लिखे होंगे बुलेट पॉइंट्स के साथ, अगर आप उसको नंबरिंग भी कर सकते हो 1 2 3 4 करके आप चाहो तो, इन दैट केस पढ़ने वाले को समझ आएगा 8 क्वेश्चंस थे तो मुझे 8 के जवाब भेजने हैं, एंड दैट इज हाउ यू विल गेट एक्यूरेट आंसर्स टू ऑल द क्वेश्चंस दैट यू हैव आस्क्ड। इसीलिए इंक्वायरी लेटर का ये बेस्ट टेक्निक होता है कि आप पॉइंटर्स में आंसर्स लिखो, ठीक है। ये आपको जनरली कहीं और सुनने नहीं मिलेगा, बट दिस इज समथिंग दैट इज बेटर टू डू। आपको लिखने में भी इजी होता है, क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पाते हो। ये तो सेम है इतना। बॉडी में जब हम आएंगे, बॉडी में क्या होगा, मैंने बोला इंट्रोडक्शन में हम सिंपली उनको बताएंगे हम किस सर्विस या क्या प्रोडक्ट लेने का सोच रहे हैं उनके पास से। बॉडी में बुलेट पॉइंट्स में उस प्रोडक्ट या उस सर्विस के क्वेश्चंस पूछेंगे जो भी हमारे दिमाग में है। कंक्लूजन में सिंपली हम ये बोल देंगे कि काइंडली शेयर योर आंसर्स विथ मी इन दिस मेल आईडी या इन दिस नंबर। उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। आगे वाले पे आते हैं। बाहर नहीं कि बाहर नहीं जाना चाहिए। हाँ, रिकॉर्डिंग चल रही है ना? हाँ चल रही है।
तो गाइस ये देखो आपकी मैग्नोलिया मैम यहाँ पे मैगी खा रही थी, मतलब यहीं पे कटोरी रखी हुई थी, अकेले अकेले खा रही थी। अब आप क्लास लो, है ना। बच्चों को पता है कि मुझे भूख लगती है, मैं फूड मुझे भी दो चलता यार, हूँ, मुझे भी मैं दो। चलता हूँ, नहीं मुझे बाय भी बाय। दो, मुझे भी दो। खाओ यार, क्लास ले लो। ये कट करवाओगे? ना ये जो तुम खा रहे हो वो कट करवा देना। कितने गंदे यार, मुझे भूख लगता है और आके मेरा खाना खा के चले जाते हैं गंदे लोग। तो कहाँ थे मैं, देखो ये मेरा खाने का टाइम है, 1:30 हो गया है। कहाँ थे, नेक्स्ट वाले पे, फॉर्मेट ऑफ ऑर्डर लेटर। अब ऑर्डर यही होता है ना, मतलब बीच में आके ऐसे डिस्ट्रैक्ट करके चले जाते हैं। मन करा ना ये जाके पेन से ऐसे करके मारूं आपके कुल्लू भैया को, बदमाश लड़का। हाँ, तो फॉर्मेट ऑफ ऑर्डर लेटर। अब ऑर्डर लेटर क्या होता है, हम ऑर्डर लेटर को कब लिखते हैं, जब हमारा इंक्वायरी कंप्लीट हो चुका है और वी आर सेटिस्फाइड विद द क्वेश्चन का आंसर्स। इंक्वायरी पहला स्टेप होता है कि हमने सर्विस या ऑर्डर के बारे में सारे क्वेश्चंस पूछ लिए। नेक्स्ट, जब हम सेटिस्फाइड है उनके उन आंसर्स से, तब हम ऑर्डर भेज रहे हैं, वी आर प्लेसिंग एन ऑर्डर। कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको नेक्स्ट टॉपर्स के कोर्स खरीदते हैं, तो आपने एक चिट्ठी लिखी, इंक्वायरी लेटर, सारे क्वेश्चंस पूछे और उस क्वेश्चंस का आंसर आपको, आपने जो कॉन्टैक्ट आईडी दिया है अपना, उसमें सारे आंसर्स आपको मिल जाते हैं। आफ्टर दैट आपने सोचा अरे वाह 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 भाई, बहुत अच्छे सर्विस दिए जा रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, चलो कोर्स खरीदते हैं। तब हम ऑर्डर लेटर भेजते हैं कि हाँ मुझे इस परचेज, मतलब इस सर्विस को परचेज करना है, आई वांट टू बाय दिस कोर्स, तो लेट्स प्रोसीड विद इट। ये तो मैंने कोर्स को बाय करने के लिए कहा, लेकिन जब हम मटेरियल खरीदते हैं, सर्विस नहीं गुड्स खरीदते हैं, तब उसका ऑर्डर लेटर अलग से बनता है, थोड़ा डिफरेंट बॉडी होता है उसका। कैसा होता है देख लेते हैं। ये क्या गया, यमी। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस। ये हिलता क्यों है यार रैंडमली? सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर बुक्स, फिर सैल्यूटेशन। नाउ कम्स द इंट्रोडक्शन। ये हो गया आपका बॉडी। कैसे है इंट्रोडक्शन में, विद रेफरेंस टू योर कोटेशन डेटेड इतना, मतलब हमने एक इंक्वायरी भेजी थी, आपने जो रिस्पॉन्स भेजा था, तो इन विथ रेफरेंस टू योर कोटेशन, आपने रिस्पॉन्स में जितना बोला था कि किताबों के लिए मैं इतना पैसा डिस्काउंट करके आपका टोटल ये होगा, उसी कोटेशन के रिस्पॉन्स में वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट आवर मैनेजमेंट हैज डिसाइडेड टू प्लेस एन ऑर्डर विद योर एस्टीम फर्म ऑफ बुक्स, ठीक है, टू बी एडेड टू आवर स्कूल लाइब्रेरी। मतलब आपके इंक्वायरी लेटर के रिप्लाई से हम बहुत सेटिस्फाइड है, इसीलिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, वी हैव डिसाइडेड टू प्लेस एन ऑर्डर विथ यू, ठीक है। अब देखो, आप अगेन टाइप सेम रख सकते हो, क्वेश्चन बदलेगा तो कुछ इनपुट्स बदलेंगे, जैसे कि आप ये चेंज कर सकते हो, चाहो तो डेट भी सेम रख दो। आप प्लेस एन ऑर्डर विथ योर एस्टीम फर्म फॉर व्हाट, यहाँ से आप यहाँ तक बदल सकते हो कि बुक्स खरीद रहे हो, स्पोर्ट्स गुड्स खरीद रहे हो, कुछ और खरीद रहे हो, वो चेंज कर दो, बाकी आप पूरा सेम रख सकते हो, ठीक है। मैनेजमेंट की जगह हो सकता है आई हैव डिसाइडेड टू प्लेस एन ऑर्डर। आप मटेरियल सेम रखो, क्वेश्चन के हिसाब से बदलते रहना इंट्रोडक्शन को, तो क्या होगा, आपके पास एक फिक्स सेट ऑफ लाइन है। जैसे कि सपोर्ट टीम या चैट टीम्स नहीं होती है अमेजोन वगैरह में या स्विगी, डाइना, जोमेटो में, कुछ भी होता है एक स्पेसिफिक सेट ऑफ लाइन भेज देते हैं पहले, फिर कोई एजेंट आता है, तो वैसे ही एक स्पेसिफिक सेट ऑफ लाइन रेडी रहता है आपके पास, जिस क्वेश्चन के हिसाब से एक दो वर्ड्स चेंज करने होते हैं। ये हो गया इंट्रोडक्शन खत्म। फिर बॉडी में
We request a discount of not less than 20% on the purchase of books. Additionally, we would appreciate a further 5% special discount, which is generally extended to institutional buyers. अब कौन कौन से लिस्ट ऑफ बुक्स है वो यहाँ पे ऐसे टेबल में दिया हुआ है. टेबल इज अ मैंडेट. टेबल होना ही होना पड़ेगा फॉर एनी ऑर्डर लेटर. एंड उस टेबल में मिनिमम यहाँ पे 1 2 3 4 कॉलम्स एंड रोज ऐसे बने हुए ना, तो मिनिमम यहाँ 3 और इधर मतलब 3 के कॉलम्स एंड रोज तो मिनिमम होने होंगे. उससे ज़्यादा आपको एक्सटेंड करना है तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस पर. ठीक है, तो क्या कर रहे हैं हम, पहले बॉडी में टेबल के पहले, आप ये जो बॉडी है ना इसको आप टेबल के पहले भी रख सकते हो, बाद में भी रख सकते हो. ठीक है, मेन ये है कि जो टेबल बनेगा उस पर अपना प्रोडक्ट होगा कि नंबर 1 क्या है, मैकबेथ है, कौन से ऑथर का है वो, और कितने कॉपीज चाहिए उसके. आप अगर स्पोर्ट्स गुड्स ले रहे हो, फॉर एग्जांपल ड्यूस बॉल, कितने चाहिए 10, कौन से ब्रांड के वो ब्रांड लिख देना, कौन से कलर के कलर लिख देना. या आप फॉर एग्जांपल बास्केटबॉल ले रहे हो, कौन से साइज़ का, साइज़ नंबर 6 कितने चाहिए 10, साइज़ कौन से ब्रांड का, निविया या कॉस्को, जो आपको, मुझे निविया पसंद है, जो आपको पसंद है उस हिसाब से आपने ब्रांड लिख दिया, नंबर ऑफ आइटम्स लिख दिए, क्वालिटी क्या चाहिए वो लिख दिया, जो आप डिस्क्रिप्शन मेंशन कर सको. आर्ट एंड क्राफ्ट मटेरियल्स चाहिए, चार्ट पेपर कितने चाहिए, कौन से कलर के कितने चाहिए, एवरी लिटिल थिंग यू कैन मेंशन इन द टेबल. ठीक है, अलग अलग कैटेगरीज बना के. एंड उसके अलावा जो बॉडी है ना, टेक्स्ट पार्ट, उस पे क्या लिखना होता है पता है, कि आप कितना डिस्काउंट दे रहे हो, कितना डिस्काउंट चाह रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे प्रोडक्ट पे कोई प्रॉब्लम हुई तो उसका कॉस्ट उनका होगा या आपका, और उनका आधा आधा होगा, डिलीवरी टाइम कब तक होगी, आपको कब तक ये सारी चीज़ें डिलीवर्ड चाहिए, ये सब चीज़ें यहाँ पे टेक्स्ट में मेंशन होनी चाहिए. ठीक है, मैंने काफ़ी कुछ बोला है, आई होप आपने नोट्स ले लिए हो. नोट्स नहीं लोगे तो भाई इट्स अ प्रॉब्लमैटिक थिंग. ठीक है, चलो इसके बाद क्या होगा, वो ख़त्म हो गया. उसी बॉडी का मतलब ये जो लिखा है ना बॉडी पार्ट, इसी का एक पार्ट यहाँ लिखा है कि पेमेंट विल बी मेड वाया चेक अपॉन रिसीप्ट. मतलब प्रोडक्ट मिलने के बाद चेक के थ्रू आपको हम पेमेंट करने वाले हैं. एंड काइंडली इंश्योर डिलीवरी इज मेड विद इन अ वीक. देखो डिलीवरी टाइम भी मेंशन है. वी लुक फॉरवर्ड टू योर प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स. खत्म. थैंकिंग यू एंड देन साइनिंग ऑफ. इतना ही सिंपल होता है यार ये सारे लेटर राइटिंग्स, कुछ डिफिकल्ट है ही नहीं. यहाँ पे भी फॉर्मेट वापस से डिस्क्राइब्ड होगा. इसके बाद जिसका हमें ऑलरेडी पता है, यहाँ तक तो ऑलरेडी क्लियर है. बॉडी में इंट्रोडक्शन में किस लिए ये ऑर्डर प्लेस कर रहे हो वो मेंशन है. प्रोडक्ट डिटेल्स का टेबल बनेगा एक अपना. और कंक्लूजन में लास्ट में इतना ही बता देना कि आपके साइड से एक्नॉलेजमेंट चाहिए कि कब तक आ रहे हो और ये सब हो रहा है कि नहीं हो रहा है. ठीक है, सो दैट्स इट फॉर पार्ट 1. आगे मिलेंगे हम हमारे पार्ट 2 में, जहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले फॉर ऑल द टाइप्स. ठीक है, मेक श्योर जो भी मैं अगर कुछ बोली हूँ, लिखा नहीं है मैंने बोर्ड पे पर मैंने बोला है, उनको भी आप नोट डाउन करो सही से. नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं गाइस, स्पेशली फॉर 10th. एंड सी यू ऑन द अदर साइड ऑन द लेक्चर नंबर 2. टिल देन स्टे स्माइलिंग एंड हैप्पी. साइनिंग ऑफ योर टीचर मैग्नोलिया. बाय बाय गाइस, टेक केयर, लव्स लव.